आप लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं कि भाई जी जो आपकी ढाई मोर्चे का चक्र पुस्तक आई है उसका लिंक आप प्रोवाइड नहीं करते, जबकि हमने अब हर एक वीडियो पर ऐसी सेटिंग कर दिया है कि वहीं पर बुक पॉपअप होकर उसका लिंक आता है, क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे। 200 रुपये की छूट अभी भी चल रही है। हिंदू इज्म के मैं एक्चुअली में मुझे इतनी जानकारी थी नहीं, मुझे इंटरेस्ट आने लगा जब मैं थोड़ी थोड़ी में जानना मैंने शुरू कर दिया हिंदुओं के बारे में। असल में मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि हिंदुओं ने कभी किसी को परेशान नहीं किया। बेवजह किसी के देश के ऊपर वो अतिक्रमण नहीं किया, कभी हमला नहीं किया, कुछ मतलब कुछ दबाया नहीं किसी का, कुछ नहीं किया। तो यही सबसे बड़ी खूबी है। और मैं समझती हूँ एक्चुअली मैं हिंदू लोग तो बेवकूफ इसलिए समझती हूँ क्योंकि वो अभी भी सो रहे हैं, इसलिए मैं आप बिल्कुल बुरा मत मानना। कल हिंदू नहीं भाई, हम तो मैं सनातन लोगों को कभी बेवकूफ नहीं बोलूंगी। मैं उन लोगों को बेवकूफ बोलूंगी जो अभी भी ये पत्थरों की मूर्ति के सामने माथा टेकते हैं, अंधविश्वास में भटके हुए, ना गीता पढ़ते हैं, ना वेद पढ़ते हैं, ना सनातन को मानते हैं। बस चल रही है हाँ मैं हिंदू हूँ, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे मंदिर है, माथा टेकिया हो गया, मैं धार्मिक, हम हिंदू है, चलो जय श्री राम बोलो, हो गया ये बकवास बात है, इससे कुछ नहीं होने वाला जी। नहीं वो तो हम नहीं कहते। हमारे लोगों की बात ही कुछ अलग है, वो तो एक नंबर के बेवकूफ है। अच्छा बिल्कुल हमें तो ये लगता है कि जी हमें ये लगता है कि वो बहुत सारी चीजों को निभाते हैं, जैसे कि 5 वक्त की नमाज हो गया, कुरान पढ़ना हो गया, अपनी जितनी सुन्नतें हैं अदा करना। कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा अगर वो सोचता है कि मैं खुदा के पास जाऊंगा, अल्लाह के पास जाऊंगा, जन्नत मिलेगी, एक नंबर का अंधविश्वास इंसान है वो। मैं एक बात बताती हूँ, वो 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, एग्री। अगर वो 5 टाइम की नमाज पढ़ता, वो कितनी भी कुछ भी करे, लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर पाए, वो अल्लाह को पाने का कुछ नहीं। एक बात बता, वो मैं नमाज को जब मैं जब छोटी थी तब मैं नमाज को इतनी मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन नमाज में मुझे थोड़ी गड़बड़ क्या लगती है एक्चुअली। अब मैं ऐसा बोलूंगी क्योंकि आप बोलेंगे ये क्या बोल रही है, क्योंकि ये सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है। मैं जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब हमारे घर में मौलवी आते हैं वो मुझसे डरते हैं। मैं उनको पूछती हूँ कि ये जो नमाज है ये ऐसा नहीं हो सकता। वो बोले क्या? मैं क्या बोलती हूँ कि ये खुदा का एक ही पैगंबर नहीं हो सकता, वो मतलब आखिरी नहीं हो सकता। जब तक ये दुनिया है तब तक कोई ना कोई आता रहेगा, आखिरी दिखाने वाला। हाँ, ये प्रकृति ऐसे लोगों को जन्म देती है और देती रहेगी आगे भी। ये इस्लाम के लोगों ने इस पृथ्वी को ही सब कुछ समझ के रखा है। पृथ्वी मतलब कयामत आ गई, पृथ्वी खत्म हो गई, सब। बाबा ये पृथ्वी कुछ नहीं है, पृथ्वी एक अंश, छोटा सा हिस्सा भी नहीं, छोटा सा एक क्या बोलते उसको, पॉइंट है, एक छोटा सा। लेकिन हाँ, जैसे कल आपने मुझे बताया था कि इस्लाम में बाकी ग्रहों के बारे में नहीं, मैं खोजी उसमें बिल्कुल नहीं है, कुरान में नहीं है ना। नहीं हाँ, मैं पढ़ी थी कुरान, लेकिन मैंने उस वो जो है वो बातें मैं कभी सोची नहीं जी। जब कल हमारी डिबेट हुई ना, मैं आपकी एक एक बात को मैं सुन रही थी और आप यकीन नहीं करोगे, मैं लिख रही थी, पता है। अच्छा। और मैं आपको जो उकसा रही थी ना, मैं जानबूझ के उकसा रही थी। अच्छा। मैं जानना चाहती थी कि आपके पास वो सवाल है या नहीं है। ठीक। और मैं हिंदू लोगों को बेवकूफ बोल रही थी, मैं आपको बेवकूफ नहीं बोल रही। हिंदू लोग को जो वो सोए हुए हैं। जी नहीं, हमारे लोग बहुत 5000 साल से सोए, 5000। ये आज की बात नहीं है जी, अभी भी चल रही है पूजाएं, अर्चनाएं, बलि देना, ये वो हमारे इस्लाम में भी वही चल रहा है। बिल्कुल, कभी नहीं सुधरेंगे लोग, कभी नहीं। जब तक आप जैसे लोग नहीं होंगे ना जी, तब तक ये आप बिल्कुल एक काम कर रहे हो, ये जारी रखो। ये बस हिंदू के लिए आप नहीं कर रहे हो, आप पूरी दुनिया के लिए कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप ये काम कर रहे हो। और आप जैसे लोग भी अगर धरती पर रहे, बरकरार रहे, तो मैं मानता हूँ कि ये एक तरफा लड़ाई ना हो और ये एक तरफा सुधार ना हो, दोनों तरफी हो। और हिंदू सनातन धर्म की खूबी क्या है मैं आपको बताती हूँ, वो न्यूट्रल है। वो कभी मतलब ये पकड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये पकड़ो, ऐसे नहीं करता। क्योंकि जब भी मैं भगवत गीता के शरण में आई हूँ ना, तब मैंने बहुत बातें सीखी है। असल में सनातन धर्म क्या है ये मैं अच्छे से समझ रही हूँ बहुत। अच्छा, आपने गीता स्वाध्याय किया है?
हाँ। गीता में आपको सबसे सबसे अच्छी जो बात लगी है, सबसे बेहतरीन जो बातें लगी हैं, वो आप बताएं कि ताकि हमारे भी लोगों को जो नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनको नजरिया पता लगे कि मतलब एक दूसरे मजहब का एक इंसान है जिसने गीता पढ़ी है, तो उसने उसमें क्या क्या पाया है। अच्छा, देखियो, गीता को समझने से पहले हमें चाहिए कि कृष्ण का जो व्यक्तिमत्व है ना जी। वो समझे। जो इंसान कृष्ण का व्यक्तिमत्व जो समझ रहा है उसको गीता पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। कृष्ण का व्यक्तिमत्व इतना खूबसूरत है ना, क्योंकि वो खूबसूरत उनकी वो जो खूबसूरती की पहली बात है ना, एक्चुअली हमें लगता है कि वो पास्ट में हुए, कृष्ण जी हुए, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो भविष्य में ही है, ऐसा लगता है हमें। क्योंकि जब भी मैं उनका वो जो व्यक्तिमत्व, मैं सब कुछ पढ़ी, उनका जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं ये भी सुनी हूँ कि उनका जन्म जब हुआ तो वो हंसे थे। असल में बच्चे का जब जन्म होता है तो वो रोता है, लेकिन कृष्ण जी बहुत अद्भुत इंसान थे, उन्होंने वो हंसे थे। असल में उनकी हंसी से ही उनका मतलब उनकी गीता शुरू हो गई, मुझे तब से ऐसा लगता है। और कृष्ण को मैं इसीलिए मैं समझती हूँ क्योंकि कृष्ण की जितनी तारीफ करी उतनी कम है। क्योंकि ऐसे कृष्ण मतलब ऐसे इंसान है, ऐसे व्यक्तिमत्व है ना कि जो धर्म की ऊंचाई पे खड़े होकर भी कभी गंभीर नहीं है, मायूस नहीं है, कभी उदास नहीं है, कभी रोते हुए नहीं है। ये असल में आम इंसान जो होता है वो हमेशा उदास है, जिंदगी से हारा हुआ, भागा हुआ। लेकिन कृष्ण का जो व्यक्तिमत्व वो अकेले ऐसे इंसान ही जो नाचते हुए हमेशा, हंसते गाते हुए। मैं समझती हूँ कि हंसता हुआ जो धर्म होता है, जो सनातन धर्म, जैसे जो सनातन धर्म मतलब क्या होता है, मैं कृष्ण के व्यक्तिमत्व से मैं समझ गई। असल में इसको वर्ड में पढ़ी थी, जो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते कृष्ण, मतलब समग्रता उसको बोलता है। समग्रता का मतलब है ना कि वो कुछ भी, मतलब ये मत करो, ये मत करो, ये अपनाओ, ये मतलब जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करो। ये फिलोसफी मुझे बहुत बढ़िया लगी और मैं कृष्ण की फिलोसफी पढ़कर ही मैं समझ गई ये फिलोसफी क्या है। और कृष्ण के बारे में जितना मैं बोलूँ उतना बहुत कम है। अगर एक बात बताती हूँ कि बाकी धर्म में ऐसे विचारधारा है कि इस पृथ्वी को छोड़कर हमें जन्नत और जहन्नम जैसी जगह, ऐसी बहुत अभी हमारे इस्लाम में भी है। इस पृथ्वी को नहीं इतना, लेकिन जन्नत की बहुत उनको ये है, डिजायर रखते हैं बहुत ज्यादा, तो वो पूरी जन्नत के लिए सब ये जीते हैं। लेकिन कृष्ण को व्यक्तिमत्व अगर पढ़े या समझे ना, कृष्ण कभी इस तरह की फालतू बातें नहीं करते। वो जन्नत ये क्या बोलते हैं, मोक्ष यही है, अभी है, इसी वक्त है। बिल्कुल बस तुम समग्रता से सब कुछ एक्सेप्ट करो। ये बात मुझे सबसे बढ़िया लगी कृष्ण जी के व्यक्तिमत्व, बहुत ही। और वैसे भी अगर जब कृष्ण अगर ऐसे पूरी जीवन को समग्रता से अपनाते ना, वैसे ही इंसान ने अगर ये करना शुरू कर दिया ना, माशाअल्लाह, मैं समझती हूँ ये पूरी धरती, ये स्वर्ग में बदल जाएगी। अगर आप बोलते हैं ना जन्नत, ये भी बदल जाएगी। अब जैसे हमारे इस्लाम में पता है कैसे कि ये एक्चुअली हमारे इस्लाम में भी गलत बात लगती है मुझे। वो मतलब ये हराम है, ये हलाल है, इसको मत ये करो, ये मत करो, फिर ये करोगे फिर ये होगा, ये करो फिर ये होगा। न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल। ये मतलब पक्ष लेते, ये करो ये करो। कृष्ण के बारे में ऐसे नहीं, कृष्ण निष्पक्ष होते हैं हमेशा। मुझे इसलिए ना भगवान कृष्ण को आप बिल्कुल निष्पक्षता अगर ये इंसान के अंदर होना तो यही इंसान का असली धर्म है, मैं समझती हूँ। और इसलिए हिंदू लोगों ने, मैं जानती हूँ कि बाकी जितने भी आप लोगों के अवतार आप मानते, ठीक है सनातनी, लेकिन हिंदू लोग जो मानते हैं कि हमारे इतने 9 अवतार है, 10 अवतार है, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन बाकी सब जितने भी अवतार हुए ना, तो इनको आंशिक अवतार बताया गया है, आंशिक। लेकिन भगवान कृष्ण को आंशिक नहीं, उनको पूर्ण अवतार, जैसे खुदा ही है वो, जैसे खुदा आया, ईश्वर स्वयं ही प्रकट हो गए हैं।
असल में खुदा धरती पे नहीं आया, असल में खुदा ही है सब कुछ। मतलब खुदा everything. कोई नीचे धरती से ऊपर नहीं आता, ना ऊपर से नीचे आता है। मैं उस दिन असल आपसे में पूछ रहा था ना कि आप कह रहे थे ना कि ऊपर वाला, तो मैंने आपसे पूछा था कि भाई ऊपर वाला और जी। नीचे वाला कौन है? वो तो समस्त ब्रह्मांड उसी में ही है। अभी देखो, मैं भगवत गीता में इसका मैं जवाबी में नहीं, आपने मैं उसका जवाब दे दिया था बोल कि दी। ये पूरा समुद्र है और हम उसकी एक एक बूंद है, और हमने उससे बाहर है हाँ, ना, हम उसके अंदर है, हम उसी में मिले हुए हैं। हाँ, उसका जवाब आपने दे मैं दिया था। मैं ऐसी समझती हूँ। ये जो फिलोसफी है, ये यही सनातन सच, परंपरा बाकी सब की झूठ ही है। फिलोसफी है जिसमें कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, आई मैं नो। उससे अलग नहीं हूँ। यस। हाँ, तो मैंने मंसूर की मैंने आपको बात बताया भी था, बताई थी। बिल्कुल मंसूर को जब पता चला था कि ये हम सनातन है, सनातन मतलब कोई धर्म नहीं है, Yes. सनातन का जो मतलब इटरनल क्या यानी कि होता है? एवरलास्टिंग। इटरनल। यस, हाँ, इटरनल। कभी नहीं जन्म। अब वैसे भी हम सब, कोई भी इंसान हो, इस्लामिक हो, क्रिश्चियन हो, सनातनी है। अगर वो चाहे कितना भी वो ठुकरा दे, नहीं हम इस्लामिक है, वो बेवकूफ है, वो कुछ नहीं जानता। सनातन का मतलब ही है ना जन्म ना मृत्यु। ये भी बात मैं भगवत गीता से ही सीखी है। यस। और यही बात मैं इसीलिए मैं बोलना चाहती थी, हिंदू जितने भी लोग हैं ना, वो इतने सोए हुए हैं, वो अपने धर्म की वो मतलब उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। उनके पास ऐसे हीरे पड़े हैं ना, वो पता नहीं वो कहाँ, वो किससे पीछे लगे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मन्नतवाद में है हमारे लोग, मन्नतवाद में है कि यहाँ मत्था पटको यहाँ से कुछ निकल आए, वहाँ मत्था पटको वहाँ से कुछ निकल आए। बस ये है, अपनी जो फिजिकल डिजायर्स है ना, उनके पीछे पड़े हुए हैं। जब मैं गुरुकुल में पहली बार गया और हमारे गुरुजी ने हमको सबसे पहले जब गीता पढ़ाई ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं पहले 8 घंटे सोता था और मैं अब गीता के बारे में सोच सोच के इतना ज्यादा, मतलब मेरे रोंगटे खड़े होने लगे थे कि मैं 4 घंटे मुश्किल से सो पाता था और मुझे कोई थकावट नहीं होती थी। मैं कह रहा ऐसा आदमी हो सकता है, मतलब इतनी बात कहने वाला, और वो भी एक मतलब बिना रुके और वो जवाब देता चला गया। और कुछ हमारे जो गुरुजी हैं प्रद्युम्न जी, वो इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ना, मतलब आप कभी उनके मुंह से गीता सुनोगे ना कभी, वो एक श्लोक को पूरा एक दिन में, मतलब एक क्लास में पूरे में एक श्लोक को ही एक्सप्लेन करते हैं और उसमें इतना डूब जाते हैं। बोले कृष्ण की इस वाणी में ये बात है, इसमें ये बात है, और पूरा मतलब नहला देते हैं। और हमारे लोग पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ कि गीता यदि हम उसको समग्रता से उसमें अंदर उतरें तो हमारा रोम रोम ऐसा हो जाए कि जैसा कृष्णमय है। गीता में मैं खुद बोलती, इतना बड़ा समंदर है ना गीता, इसमें अगर जिसने इस समंदर का पानी चख लिया ना, मतलब वो जीते जी वो जन्नत में जी रहा है, जीते जी वो मोक्ष में जी रहा है। जीते जी, उसको मरने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, वो यही जन्नत पा रहा है, यही सब पा रहा है वो। मैं यही बात सीखी और यही खूबी मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कृष्ण जी हमेशा वैज्ञानिक उत्तर देते रहे, साइंटिफिकली। वो ऐसे हाइपोथेसिस में कभी नहीं, मतलब अर्जुन को बताते ये जन्नत उत्तर कुछ नहीं बताते। वो बोलते बेटा तुझे अभी युद्ध करना है, अभी, और ये तेरा कर्तव्य है और कुछ नहीं, बाकी तुम सब छोड़ दो परमात्मा के ऊपर, बस तुम्हारा कर्तव्य। ये बात मुझे सबसे बढ़िया लगी। अपना काम कर, बस उससे फालतू मत सोच। बिल्कुल, तो अपना कर्म कर। बिल्कुल। ये वैज्ञानिक, ये पूरा जो मैं भगवत गीता, ये कोई ऐसी धार्मिक किताब नहीं। बिल्कुल। भगवत गीता का जो धार्मिक किताब बोलता है ना, वो पाखंडी है फिर। क्योंकि धार्मिक किताब बोलती ही ना, उस पर मत्था टेकना, हाथ जोड़ना और बस लाल कपड़े बांध के रख देना, तो यही होएगा। सिंपल हो जाती है कुछ। मैं एक बात बताती हूँ, बहुत आसान है। मतलब कृष्ण की पूजा करना बहुत आसान है, क्योंकि मैं कृष्ण की पूजा करना, कृष्ण के सामने उनकी स्तुति करना, वो जो जितने भी आप वो मंदिर में जाते हैं, घंटा वगैरह वो सब आरती वीरती, ये बहुत आसान है बहुत। कृष्ण की राह पे चलना ना, वो असली धर्म है, बाकी सब बकवास है। बिल्कुल नहीं, वो टफ है। और ये लोग सोचते हैं क्या है, अच्छा ये तो हमारे बस का नहीं है, तो भगवान ही कर सकता है, बस आप उसकी मूर्ति बनाओ, मुंह में उसके थोड़ा सा पेड़ा लगाओ, आरती उतारो, अपना घर जाओ और जो अय्यासी करनी है, जो काम करना है वो करो, बस ये हमारा काम नहीं है। बाकी मैं खुद बोलती हूँ, जिस दिन हिंदू लोग जब सनातन जो आपका या सबका, मेरा भी ठीक है, मेरा भी, मतलब मैं इस्लामिक लड़की हूँ, मैं मुस्लिम लड़की हूँ, मैं जानती, लेकिन मैं जब से इन भगवत गीता को मैं पढ़ते आऊँ ना, मैं खुद को ना इस्लामिक मानती हूँ ना हिंदू मानती, कुछ भी नहीं, मैं बस सनातन मानती हूँ। हम आत्मा है, जैसे भगवत गीता में बता कि हम रूह है।
बस यही बात है, हम बस रूह है, ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगती है। अच्छा। भगवत गीता जिसने पढ़ना शुरू कर दिया और वो अमल में लाता है ना, माशाल्लाह उसकी लाइफ, वो कभी जीवन में कभी उदास नहीं होगा, ना मरते वक्त होगा, ना कभी नहीं। बिल्कुल। उसको कुछ मिले या ना मिले, वो अपने ही मस्ती में नाचता रहेगा, वो जैसे कृष्ण थे। बुरे विचार हमारे मन में क्यों आते हैं? बुरे विचार हमारे मन में आते हैं, असल में मैं इसका भी मैंने जो सवाल आपने पूछा है जी। मैं ये भी मुझे इसका सवाल भगवत गीता से मुझे मिला है। बुरे विचार एक्चुअली हमारी कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो पूरा जो दुनिया है ये 3 हिस्सों में आई है। उसको सत्व रज तमः से बोलते हैं। तो ये इंसान के अंदर भी यही 3 गुण होते हैं। और मैं पढ़ी हूँ जो कृष्ण उसको बोलते हैं कि जो सत्व मतलब जो न्यूट्रल रहता है, मतलब साहस पवित्र रहता है, सात्विकता रखता है। हाँ। और जो रज बोलते हैं उसको वो मतलब ठाट बाट का मतलब सब उसको लालच उसका होता, उसको रहता है, हर बात का लालच, गुस्सा करता है। और जो तीसरा होता है वो जो तामसिक, वो तो एक वो राक्षस जैसा, वो राक्षस हैवानी तो हाँ। तो मतलब कत्ल करना, झूठ बोलना, मांस मच्छी, मतलब किसी को मारना, ही सब ये होता है। आप मांस मच्छी छोड़ दिए? जी, जब से मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ तब से मुझे हर एक चीज में मुझे लगाव, प्रेम, प्यार, मोहब्बत जागी है मेरे अंदर। तो इन तीनों गुणों के कारण से हमारे अंदर अच्छे और बुरे, एक्चुअली इन तीनों में से जो भी अपर हो जाता है, ऊपर नीचे चलता रहता है ये सुबह से लेकर शाम तक, और उनकी वजह से हमारे अंदर मिनटू से अच्छे और बुरे विचार आते रहते हैं। अभी ये जो सवाल पूछा इससे मुझे याद आया, तो हमारे घर में जो हमारे घर में एक मौलवी आते हैं, मौलवी जी। असल वो मेरे अब्बा के बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो आते हैं हमारे घर में। तो मैं हमेशा उनको मैं सवाल पूछती रहती हूँ इस्लाम के बारे में। जो एक्चुअली मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, इस्लाम के बारे में हो या कोई किताब हो। मुझे फिलोसफी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मोहम्मद साहब की भी फिलोसफी में मैं पढ़ती हूँ इसका। तो मेरे दिमाग में ऐसे सवाल आए, तो जो यही सवाल जो आपने मुझे पूछा था कि इंसान चाहता है कि वो गलत ना करे, वो गलत रास्ते पे ना जाए, फिर भी वो गलत क्यों कर रहा है? उसको पता है कि वो गलत है, फिर भी क्यों करता है? मुझे लग रहा कि वो जो हमारे मौलवी साहब है वो ठीक से उसका जवाब दे देंगे कि वो खुद को इतना विद्वान मानते, इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं। अच्छा। और वो हमेशा वो हमेशा मस्जिद में रहते हैं, वो अल्लाह का वो बहुत ये करते हैं। मतलब हमारे इस्लाम में उनको, मतलब हमारे जो जितने भी पहचान वाले उनको बहुत अच्छा मानते कि ये अच्छे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे, मतलब ऊंचे लेवल के हैं वो, मतलब वो कुरान को बहुत अच्छे से समझते हैं सब। मैं उनसे पूछी, मैं हैरान हो गई, उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो क्या बोलते हैं कि ये शैतान करता है। अच्छा। तो मैं उनको पूछ रही थी, अच्छा शैतान करता है, फिर तो शैतान करता है, फिर अल्लाह नहीं करता कुछ? मतलब अल्लाह फिर उस शैतान का कुछ नहीं करता, तो फिर इसका मतलब ये होगा फिर वो शैतान अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। फिर वो मुझसे बोलने लगे कि तू कुछ नहीं समझते बेटा, ये तुम्हारे समझ के बाहर है। फिर मैं इसका जवाब मैं पहले से भगवत गीता में मैं पढ़ी थी, और मैं जानती, और मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट करी थी कि ये भी कुछ ऐसा कुछ बोले कुछ। फिर मैं उनको बोली कि ये असल में ये ऐसा होता है क्या, मतलब 3 हिस्सों में टूटता है? वो बोले ऐसा नहीं होता। अच्छा, चलो। फिर मैंने साइंस का भी उनको बोला कि पश्चिम के लोग भी मान चुके हैं कि ये पूरी दुनिया 3 हिस्सों से कटती है। ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल सच है। और उनके अब मैं क्वालिटी बताऊं आपको, अब मैं उनकी क्वालिटी बताता हूँ। जो इसमें न्यूट्रॉन होता है ना, वो न्यूट्रल होता है, जिसको मैं जानती हूँ। फिर जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल 3 ही तरीके के विचार हमारे मन में होते हैं। या तो हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होंगे कि हम इस काम को करेंगे, या तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और या बस बीच में पड़े रहेंगे, करें ना करें बस छोड़ो ना। अब मैं इतने साल से भगवत गीता पढ़ रही हूँ, और मेरा भगवत गीता पढ़ने का, जब मैं भगवत गीता पढ़ने शुरू की थी तब शुरू में पहला अध्याय आता है, वो दुर्योधन होता है, वो दुर्योधन के साथ वो
संजय होता है, धृतराष्ट्र जी होते हैं। असल में भगवत गीता की जो स्टार्टिंग जो है ना, वो बोलते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इस बात पे मैं सोची ये धर्म क्षेत्र कैसे, ये तो युद्ध क्षेत्र है। जी। मैं सोची थी अरे ये तो ऐसे कैसे, ये तो धर्म क्षेत्र बोल रहे हैं। धर्म क्षेत्र असल में ये तो युद्ध क्षेत्र, और युद्ध क्षेत्र में जो मतलब लड़ाई होगी, जंग होगी, ये तो थोड़ी धर्म होता है इंसान का। असल में पूरी गीता का जो ज्ञान है ना, वही है धर्म क्षेत्र। जो धर्म वहाँ पे बताया गया है ना, वही धर्म क्षेत्र है। गीता की एक एक लाइन, एक एक वर्ड माशाल्लाह अकाट्य है, यूनिक, बहुत बिल्कुल। मैं इतने साल से गीता पढ़ रही हूँ, मैं खुद को अभी भी समझती हूँ मैं गीता के बारे में, और मुझे जानना है, मैं कुछ नहीं समझ पाई, और मैं इतना पढ़कर मैं कुछ नहीं, मुझे और कुछ जानने को है, बाकी है। कृष्ण वैसे ही गीता कृष्ण इंसान की समझ के बहुत बाहर है। वो तभी समझा जा सकता है जब इंसान खुद के अंदर डुबकी मारता है। और यही कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तू सब छोड़ दे, तू सब मुझ पे तुम भरोसा रखो, तुम बस अपना काम करो। अब देखो, अब इस्लाम में अगर ऐसे समझे जाए, फिर भीतर जाने की, अंदर जाने की कोई रास्ता नहीं है। ये सब अच्छा, मैं कुरान को मैं मानती हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ बातों की मैं धज्जियां उड़ाती हूँ। असल में अब मैं ऐसे बोलूंगी, ठीक है, लेकिन मैं कोई मतलब छोटी बच्ची नहीं हूँ। मुझे मतलब मैं इतने साल से मैं पढ़ रही हूँ, मुझे बचपन से पढ़ने का शौक है, मैं पढ़ती हूँ, ऐसी पढ़ती नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ इसके बारे में। और जितने भी मुझे कुरान के बारे में मुझे कुछ डाउट्स थे, मैंने जितने भी मौलवी को पूछे ना, उनको समाधान कारक जो उत्तर चाहिए ना, जवाब, वो नहीं मिल पाए।